वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक थोड़ा सा हम यूनिक सा टॉपिक लेंगे। क्या उनके फोन में आपकी पिक्चर है और वो क्या उस पिक्चर को आपकी देखते हैं कभी? ठीक है, क्या जैसे कि आपके पास उनकी पिक्चर या तो उनकी मेमोरीज हैं, क्या उस इंसान के पास भी आपकी मेमोरीज हैं? क्या वो भी अपनी अपने सेल फोन में या अपने पास आपकी मेमोरीज रखता है या नहीं रखता? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डू दे हैव योर पिक्चर एंड डू दे लुक एट इट? क्या वो क्या उनके पास आपकी कोई तस्वीर, कोई फोटो है? क्या वो उसको देखते हैं? लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें। थोड़ा सा लाइट एनर्जी, थोड़ी सी लाइट सी हम कुछ चीजें देखते हैं। बहुत डिटेल रीडिंग्स पे जाते हैं हम, ठीक है, डेली बेसिस पे। थोड़ा सा लाइट सा टॉपिक है। क्या उनके पास आपकी फोन में या आपकी किसी भी वे में उनके पास आपकी किसी भी तरीके की पिक्चर है और वो क्या उसको देखते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि उनके उनके पास है आपकी कोई मेमोरेबल पिक्चर। ठीक है, कोई यादगार कोई पिक्चर हो, आप दोनों ने कभी एक साथ ली हो, कभी मीटअप किया हो आपने और कुछ क्लिक किया हो, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स। क्या उनके पास है आपकी कोई फोटो? लेट्स सी। स्टार, एक्यूरियस। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरियस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रिलेशनशिप में एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ- यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत ज्यादा प्रेयर की जाती है, होप की जाती है सृष्टि में क्लैरिटी आए। ठीक है, इस इंसान को किसी तरीके की होप है अभी। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन खत्म हो चुकी है इसकी तरफ से, इसको कोई होप है, कोई उम्मीद है, ये किसी क्लैरिटी के लिए प्रेयर करता है। इसको एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, कि इसके फोन में आपकी पिक्चर है, क्या ये उसको देखता है? इसको स्टार्स देखना पसंद है, इसको रात को मून को देखना पसंद है, सनसेट होते देखना पसंद है, सनराइज नहीं सनसेट। इसको सनसेट पसंद है, इसको मून पसंद है, इसको तारे पसंद है। ठीक है, स्टार्स को देखना और प्रेयर करना स्टार्स को देखकर, इस टाइप का इंसान हो सकता है ये। ठीक है, ओके। हाँ, कोई होप नजर नहीं आती इसको, होपलेस टाइप सी एनर्जी। अपने आप को बंद फील करता है किसी कमरे में। ठीक है, चाबी तो है और पता भी है चाबी को लगाकर उस रास्ते को खोल सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसके पास आपकी कोई मेमोरीज है जिसको ये देखता है, बहुत होपलेस फील करता है। ठीक है, आप दोनों की कोई पिक्चर है, शायद आपको पता नहीं है किस वजह से आप लोग अलहदा हुए हैं, क्या बात है जो आप लोगों को डिस्टेंस पे लेकर आई हुई। इस इंसान को भी वो बात परेशान करती है और ये शो नहीं करता। कुछ है जो उसने होल्ड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है आप इसको बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, लेकिन कुछ है जो उसने छुपाया हुआ है आपसे। ठीक है, होल ट्रुथ आपको नहीं पता, आप सारा ब्लेम इसको देते हैं। ठीक है, सारा करता धरता आपको लगता है ये है, रिस्पॉन्सिबल ये है, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये है आपकी नजर में। ठीक है, होल्ड किया हुआ इसने ट्रुथ। आपकी पिक्चर है, उसको देखता है और बातें भी करता है, कुछ ना कुछ कहता भी है। जैसे कि इसको ऐसा लगता है आपको सच नहीं पता, कुछ है जो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन अपने आप को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं या आपको गलत नजर आ रहा है ये इंसान। लेकिन ये इंसान एक विक्टिम है अपने आप में। ठीक है, बिल्कुल एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है। होल्ड करना, छुपाना, एक सीक्रेट्स रखना बहुत अच्छे से आता है इस इंसान को। ठीक है, मिस्टीरियस, एक काफी मिस्टीरियस काइंड इसका ऑरा रहता है। इसको आप को समझ नहीं आएगा इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है जब तक ये खुद से ना कहे। मतलब कि चीजों को छुपाने में एक माहिर इंसान है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया, गलत जगह प्यार किया, आपने आपकी बहुत बड़ी गलती थी, तो ये पर्सन चाहता है कि शायद आप यही सोचकर अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर लें। ठीक है, शायद आप अपनी जिंदगी में, जैसे कि एक मूवी की स्टोरी नहीं होती है कि जानबूझकर अपने आप को गलत साबित करना ताकि आपको ये इंसान गलत ही लगने लगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें शो करना कि आप सोचें कि यार ये गलत था, मेरे लिए ही गलत था, मेरी लाइफ का गलत डिसीजन था। हम्म, ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इस इंसान की तरफ से आपकी लाइफ में और ये चाहता है आप
आपको वो सच कभी पता ना चले, किसी तरीके का स्ट्रेस है ये, अपनी फैमिली, अपने अपने कास्ट, अपने कल्चर या जो भी है, अपने फैमिली बैकग्राउंड का बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करता है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हमें ये जानता है। जब तक ये रिश्ता रहा है वो आपकी वजह से रहा है, सारा स्ट्रेस आप कैरी करते आए हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस इंसान का ये रूड बिहेवियर या नॉन इंटरेस्टेड, मतलब के इंटरेस्ट ना देना, कनेक्ट ना करना, इन्वॉल्व ना होना, ओपन अप ना होना, इस चीज़ से आप इरिटेट होकर आगे बढ़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप इससे मतलब कि आप कब तक इस सिचुएशन का स्ट्रेस कैरी करेंगे, आप बहुत सारा बर्डन कैरी करेंगे। एक 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वेंस की एनर्जी, आप काफी स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, 10-10 की एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एंडिंग से एक इस हैप्पीनेस का वेट करते करते थक चुके हैं। ठीक है, एक वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा आपका इस रिलेशनशिप में रहा है। इस इंसान को पता नहीं क्यों लगता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं। शायद ये आप अपनी लाइफ में इसको छोड़कर खुश रह सकते हैं, ना कि इसके साथ। ठीक है, इस तरीके का थॉट रखता है, इसको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आप एक मतलब कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, आप एक स्ट्रेकिंग कर लेंगे, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंसान लगातार इस सिचुएशन से जैसे कि भाग रहा है, एक रनर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंसान आपको बुरा इंसान नहीं समझता। ठीक है, इसके सर्कमटेंसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी कंडीशन में है, ये वो चीज हाइड करता है। ठीक है, ये अपना आप, अपना सेल्फ हाइड करता है। ये नहीं चाहता कि आपको ये बताए कि ये आपको कितना अच्छा एक एक मतलब कि एक कितने अच्छा एक इंसान समझता है, या आपके अंदर जो चीजें हैं उन इसको इसने कभी भी आपको जैसे कि बता ही नहीं होंगे आप किस तरीके के इंसान है इसकी नजर में। ठीक है, एक हाइड किया है ये सब कुछ। बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं इसके पास ऐसा हो सकता है, आपकी पुरानी मेमोरीज जो आपने एक साथ बनाई हो, या आपकी इंडिविजुअल कुछ चीजें, कुछ पिक्चर्स, कुछ सामान, कुछ चीजें इसके पास हो और ये अक्सर देखता हो। ठीक है, क्योंकि इसको एक चीज फील हुई है आपके साथ आकर, मतलब कि आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम में भी आपने इसका साथ नहीं छोड़ा, चाहे कितना ही आपको लगा हो कि ये रिश्ता वैल्यूएबल नहीं है, या आपको इस रिश्ते में अपना मतलब कि अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये रिश्ता आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो आप सोच रहे हैं, आपका माइंड जो चाह रहा है ना, इधर आपको वो सब कुछ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे इसके एक्ट से इसी तरीके की फीलिंग्स टाइम टू टाइम फील करवाता रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके, ये इंसान आपको खुश देखना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जो आपके डिजायर हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे हों, इसकी एक ख्वाहिश है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप एक मतलब कि आपके अंदर जो एक इंसान वाली एक इंसानियत है ना, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ इसके पर्सनल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है कहीं और मैरिड है, फैमिली है वहां पर, या आपके साथ बातें हुई, आप अच्छे लगे, आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री बनी, पसंद तो आ गए, लेकिन ये उन सब चीजों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ये आपको चाहते हुए भी उस जगह को डिटैच नहीं कर सकता, उस जगह को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करने वाला इंसान है, जो इसकी लाइफ में पहले से आई हुई ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे पहले, ये इन उनको प्रायोरिटी दे रहा है। अब वो इसकी सिबलिंग्स हो गए, या इसके पेरेंट्स हो गए, या अब इसकी पर्सनल फैमिली हो गई, इसने कहीं मैरिज हुई हुई है, कहीं शादी हुई हुई है, किड्स हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, ये मतलब एक जिम्मेदार इंसान नहीं होता जो एक दफा डिसीजन ले लिया। हाँ, चाहे उसके लिए दिल को भी अपने एक साइड और किनारा क्यों ना करना पड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये इंसान प्रायोरिटाइज करने वाला इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है। ठीक है, इसके थॉट्स रिस्पॉन्सिबल चीजों को बहुत ज्यादा समझते हैं। ये एक इमेच्योर इंसान नहीं है, अगर आपको इमेच्योर बन के दिखा रहा है ना, इमेच्योर नहीं है ये, अपनी लाइफ में बहुत सेंसिबल है, बहुत बैलेंस अप्रोच है इसकी। ये आपको इमेच्योर दिखता है, इमेच्योर नहीं है, और आपको एक अच्छे इंसान की तरह देखता है। इसको भी इस चीज का अफसोस है, मतलब कि ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, इसके पास सारी मेमोरीज आपकी सेव होंगी जो आपने एक साथ मिलकर बनाई हैं, जो आपने इसके साथ क्रिएट करा है, सब कुछ। ठीक है, वो इसके पास होगा। ये सेंसिबल सा इंसान है, ये अपने से भी ज्यादा एक सेल्फिश नहीं है, अपने से भी ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है। देखें, दिल में है और इंसान वो चीज कर नहीं रहा, या वो इंसान उस चीज को चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वैल्यू दे रहा है।
ठीक है, ना कि अपने दिल को अहमियत दे रहा है। तो ये इंसान उस टाइप का है। ऐसा हो सकता है आपका रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर मैरिज नहीं भी हुई तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, सोसाइटी, मतलब कि माइंडसेट लोगों के इस रिश्ते को कैसे देखेंगे, इस चीज का बड़ा इसके माइंड में थॉट चलता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है, आप इसने कभी आपको बताया नहीं, फैमिली नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए, मतलब किसने कभी शायद आपको शो भी नहीं करा, इसने कभी आपके लिए फैमिली में बात की थी, कभी आपको बताया ही नहीं ट्रुथ, कि इसने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, अपने सेल्फ पे ले ली, अपने सेल्फ को साइड लाइन कर दिया कि आप इसी को बुरा समझ लें, चाहे ठीक है, इसको बुरा समझ के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं या मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एक रनर है ये इंसान, ठीक है, भाग रहा है सिचुएशन से, और भाग तो रहा है, खुश ये भी नहीं है, ठीक है। जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं और जिस इंसान आपके दिमाग में आपको लगता है ये नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, ये टॉक्सिक इंसान है, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन है इस इंसान के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए बोलूंगी, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल यूनियन, कुछ अपनी सोल के लिए, अपनी सोल को रिकॉर्गेनाइज करना या अपनी सोल को वैल्यू देना, अपनी सोल एक इंसान जिंदगी में सब कुछ करे एक, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन में रहे, अपने जमीर के साथ सेटिस्फाई रहे। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप कहीं ना किसी वे में आपको ये चीज सिखाएगा। सोल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अपनी अपनी जगह। अब वो इस इंसान को कैसे सीखने को मिलेगा और आपको कैसे सीखने को मिलेगा ये नहीं पता। आपको एट दी एंड इस रिश्ते से ये चीज सीखने को जरूर मिलेगी, इस कनेक्शन से ही मिले या ना मिले, कि अपने सोल को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, अपने जमीर को मुतमईन रखना या अपने नफ्स को मुतमईन रखना, अपने सेल्फ को, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बेचैन हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने सही तरीके से मतलब कि जस्टिस नहीं करा है अपने ही आप में। दुनिया को तो छोड़ो, जस्टिस पहले अपने आप से स्टार्ट होता है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, बहुत स्ट्रांग बनाएगा ये आपको कनेक्शन इंटरनली, ठीक है, स्टेबल बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, बहुत ज्यादा सेंसिबल बनाएगा ये रिश्ता, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको जैसे कि एक सही गलत और खोखला मजबूत, मतलब कि खोखले रिश्ते की और एक मजबूत कनेक्शन की पहचान बताएगा, ठीक है। मतलब कि एक सफरिंग इन साइलेंस, ऐसा हो सकता है इस रिश्ते में आने के बाद आप काफी ज्यादा साइलेंट, एक साइलेंट टाइम से सफर करने लगे, अकेला रहना आपको पसंद आने लगे, ठीक है, अपने आप को आप ट्रैप फील करते करते आपको एक अकेला रहने की आदत पड़ जाए, जहां आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए था कि आपको कोई समझे, कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कोई आपकी लाइफ में वो सब कुछ ऐड करे जो आप चाहते हैं, आप उस चीज से निकल जाएं, ठीक है। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो सकता है, ठीक है, आप वो वाले इंसान हो सकते हैं, आपको हमेशा लगा है कि कोई ना कोई होना चाहिए आपकी मदद के लिए, कोई ना कोई होना चाहिए आपकी लाइफ में आपको समझने के लिए, लेकिन इस रिश्ते के बाद से, इस इंसान के आने के बाद से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके अंदर एक चेंज आएगा, ठीक है, मतलब कि आपको एक खालीपन, अकेलापन जिसे कि पसंद आने लगेगा। कभी कभी हमें भीड़ पसंद आती है, लेकिन कुछ हमारी लाइफ में इंसिडेंट कुछ ना कुछ ऐसे हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे सर्कमटेंसेस में हम एक डेस्टिनी के थ्रू गुजरते हैं, हमें एक अकेलापन पसंद आता है, हमें अपने आप से बात करना, अपने सेल्फ से कनेक्ट होना, अपने आप को टाइम देना पसंद आने लग जाता है। जहाँ लोग पसंद आ रहे होते हैं वहां अपने आप को चूज कर लेते हैं, ठीक है, अक्सर। तो ये वाली एनर्जी हो सकती है, ये रिश्ता आपको एक सफरिंग इन साइलेंस में डालेगा, ठीक है। ये आपको इस जगह, ये इंसान आपको सोचता है लेकिन नहीं चाहता कभी आपको पता चले। अगर आप दोनों की मेमोरीज हैं या आपने इस पर्सन के साथ कुछ यादों को बनाया है और आपने, इसके पास आपका कुछ भी है वो सब इसके पास है, ये आपको एक अच्छे इंसान और एक अच्छे, एक जैसे कि आप इसके लिए एक मेंटोर, एक लाइटनिंग लेकर आए लाइफ में, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद इसका परसेप्शन लोगों को देखने का बहुत डिफरेंट था, आपने वो परसेप्शन बदल दिया, वो दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया को समझने का नजरिया, जैसे कि रियल लव या एक मतलब कि ऑनेस्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। लव को छोड़ें, जो ऑनेस्ट और इनोसेंस, इनोसेंट इंसान आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जो बेलॉस होकर इन्वेस्ट करते हैं। इस इंसान ने आपसे ये सब कुछ सीखा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच जो है ना एक रनर चेजर गेम रहा है, और ऐसा हो भी सकता है अभी भी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी भी एक आपको लगता हो कि आप इसको चेज कर रहे हैं और ये भाग रहा है इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, अपनी जिम्मेदारियों से, ये अपने आप को, क्योंकि देखो
ये इंसान बहुत सेंसिबल है, ये जानता है ये क्या कर सकता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकता है, क्या कुछ आपको दे सकता है, क्या कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। बहुत मेंटली तौर पे क्लियर है ये इंसान। जैसे कि कहते नहीं है, एक कदम चल के ये आने वाले 8 कदमों को एनालाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ एक भी कदम बढ़ना, इसके लिए क्या चीज क्रिएट कर सकता है इसकी लाइफ में, इसको ये चीज पता है। और अगर आपके माइंड में चीज क्रिएट हो गई और आपको ना दे पाया, या आपका कोई न्यू कनेक्शन, कोई ओल्ड कनेक्शन, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप में तो रहे, कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सके, ठीक है। और आप हमेशा जानने के माइंडसेट में रहे, इस इंसान के दिल में क्या है, इस इंसान के दिमाग में क्या है, या आपको लेकर क्या फील करता है, इसके दिल में आपको लेकर क्या चलता है, आप हमेशा क्यूरियोसिटी में रहे। आप इसके लिए एक आपसे बेहतर इसने अभी तक इंसान अपनी लाइफ में, अब मतलब कि एक अदर जेंडर में इसने अपनी जिंदगी में वो गुजरा नहीं, उस तरीके का इंसान गुजरा नहीं अब तक जैसे आप गुजरे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको कभी खुलकर नहीं कहेगा, नहीं बताएगा कि ये आपके बारे में सोचता भी। आपको इग्नोर या तो आपको ऐसा ही शो करता है कि मैं नहीं सोचता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा सेल्फ बिजी रहता है, मेरा माइंड बिजी रहता है, मेरी लाइफ बहुत टफ है, इसी तरीके से शो करेगा। ये सोचता है आपके बारे में, ठीक है। अगर आप इसकी लाइफ में अब तक ठहरे हुए हैं तो ये आपके बारे में सोचता है। अगर आप यहाँ पे ठहरे हुए ना होते, अगर आप इसकी जिंदगी में अब तक ना होते आप, ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, अब तक आप हैं तो आपकी वैल्यू है, वरना बहुत पहले आप इसकी लाइफ में कहाँ होते, आपका नाम भी याद नहीं होता इसको आज, ठीक है। ओके, हाँ, करंट टाइम फ्रेम पे इसकी एनर्जी आपके लिए क्या चल रही है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की एनर्जी क्या चल रही है। बहुत सीक्रेट टाइप पर्सनालिटी है, फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहा है या फैमिली बनाने का सोच रहा है, ठीक है। अगर फैमिली नहीं है तो इसकी मतलब कि हैप्पी फैमिली, कुछ फैमिली को क्रिएट करने के, अगर अनमैरिड है तो मैरिज करने के बारे में इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। और ऑल टाइड अप, बहुत थक चुका है चीज़ों से भाग भाग कर अपने आप को, मतलब कि लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर करके। अब इसको ऐसा लगता है मुझे अपने आप को, मेरी लाइफ में एक खुश होने का टाइम है, या कुछ अपनी जिंदगी में पर्सनल लाइफ को क्रिएट करने का टाइम है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहिए इसको, और बहुत पावरफुल पर्सन है, मेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है ये, ठीक है। आपको फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग इंसान है, लेकिन अंदर से थका हुआ है, दुखा हुआ है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में है, बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। एक मेडिटेशन में है, और सही गलत को समझना, सही गलत को समझ कर आगे बढ़ना, ये सब इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। ओके, इनडिसाइसिवनेस है थोड़ी बहुत इसके माइंड में चल रही है। इनडिसाइसिवनेस, दो तरीके के थॉट से गुजर रहा है, वो आई डोंट नो किस तरीके के हो सकते हैं। एंजल ऑफ लव, ये अपनी लाइफ में एक लव को, प्योर लव को एंट्री देना चाहता है। प्योर जैसे कि होता है ना, जैसे इसकी इमोशनल हीलिंग, इमोशनली इसको जैसे कि एक हील किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, असर हुआ? स्टॉर्म वार्निंग, इस स्टॉर्म के बारे में ये भूला नहीं है, ठीक है। एक स्टॉर्म की तरह आए इसकी लाइफ में आप, ठीक है। एक स्टॉर्म की तरह आप इसकी लाइफ में आए, बहुत सारी क्लैरिटी देकर, बहुत सारा लव लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे लेकर, बहुत ज्यादा एक लाइटनिंग एनर्जी लेकर, एक स्टॉर्म की तरह आपने इसकी लाइफ में एंट्री दी थी, ठीक है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, जब से आप इसकी लाइफ में अट्रैक्ट हुए हैं, इसके फाइनेंसेस, इसकी स्टेबिलिटी, इसका जैसे कि ग्रोथ, इसकी इसमें इजाफा हुआ है। जैसे कि हर चीज एनालाइज, हर चीज ऑब्जर्वर वाला इंसान है। ये स्पिरिचुअल हुआ है आपके आने से, इसने ये चीज नोट करी है। इसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी को समझना, स्पिरिचुअल मतलब कि यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल होना है, या अपने आप को अपने अब कोई भी मजहब है, टेम्पल जाना, और जैसे एक कंसिस्टेंसी आ गई चीजों को समझने में, कि हर चीज से एक वजह होती है। स्प्रिट यहाँ पे आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन डोर स्प्रिट आपके पार्टनर के लिए ओपन हुए हुए हैं। आपके पर्सन बुरे इंसान नहीं है, ठीक है। ये बुरा बन के दिखाता है इंसान, ठीक है, बुरा इंसान नहीं है। ये इंटरनली किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, किसी किसी मजबूरी के तहत इसने ये जो सब कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है वो हो रहा हो, लेकिन ये बाय बर्थ बाय बॉर्न एक बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट का इंसान है, किसी का गलत करना नहीं चाहता, ठीक है। इसने आपको एक्सपीरियंस करके जाना कि एक अच्छाई एग्जिस्ट कर रही है आज भी इस दुनिया में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।